हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जिसमें क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड आउट वेदर द गिवन रैशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो मैं आपको बस समझाता हूँ इसमें। तो बेटा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें हम बोल सकते हैं कि जिसमें क्या आए, रिमाइंडर जीरो आए, उसको क्या बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। या जो क्या हो जाए, पूरा पूरा कट हो जाए, इसका क्या हो, एंड हो जाए, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। जो मैं एग्जाम्पल करता हूँ, जैसे 10/2 है तो 10/2 का मतलब हुआ कि 2 से कट हो गया, आ गया 5। दैट मीन्स ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो गया, मतलब पूरा पूरा कट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ये एक मैं एग्जांपल और देता हूँ, जैसे 17/8। अगर मैं 17/8 को डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 8 से किया डिवाइड तो 8 2 16 आ गया, 1 लग गया, डेसिमल बन गया 10, 8 20, 8 5 40 और रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब है कि रिमाइंडर जब 0 आया और ये पूरा पूरा क्या हो जाए, कट हो जाए, और जिसका एंड हो जाए, जो टर्मिनेट मतलब जिसका एंड हो जाए, वो क्या करेगा, उसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये जो गिवन जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा अगर जो जिसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए और वो पूरा पूरा क्या हो जाए, कट हो जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब इसका एंड जो है वो होना चाहिए, एंड मतलब 0 आएगा इसमें रिमाइंडर, जिसका एंड जो है वो निश्चित है, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो उसका एंड जो है वो 0 नहीं होगा, एंड नहीं होगा, इसका एंड नहीं होता है, होगा ये आगे को बढ़ता रहेगा। कैसे, जैसे मैं बात करूं आपसे 10/3, 10/3 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये आएगा आपका 3, आ गया 1, मतलब 3.333333 ऐसे ऐसे आएगा, आगे को चलेगा। दैट मीन्स ये इसका एंड नहीं है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, पर क्या हो रहा है, 3333 रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे आप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब इसका एंड अंत नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है आगे को, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये ऐसे इस प्रकार के रेशनल नंबर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, 5.32 बार। इसका मतलब हुआ कि 5.323232 ये इसका ही एग्जांपल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये तो हुआ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, एक क्या होता है, कोई जैसे मान लो सपोज करो 7.65234 इस तरीके से आ रहा है, मतलब ये क्या है, ना तो रिपीट हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, इस तरीके से आगे को बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, मतलब जो जो डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, नॉन रिपीट नहीं हो रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है, पहले 7 आया, 6 आया, 5 2 1 3 4 9 8 इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि एक हमारे पास थ्योरम दी हुई है, इसमें आपको ये बताना है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी कि क्या रैशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो थ्योरम 1.5 1.6 थ्योरम है, 1.5 1.6। इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला कि अगर एक आपके पास कोई रैशनल नंबर होगा P/Q, तो कोई रैशनल नंबर हुआ, मतलब रैशनल नंबर है की बात करते हैं कि जो P/Q की फॉर्म होती है रैशनल नंबर बोलते हैं, और वेयर P एंड Q आर को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि को प्राइम का मतलब होता है ऐसा पेयर जिसमें सिर्फ एक ही फैक्टर हो और कोई फैक्टर ना हो। जैसे मैं मान लो सपोज करो आपको बताऊं बात,
जैसे आपके पास 3/5 है तो ये को प्राइम है, क्योंकि 3 और 5 का सिर्फ फैक्टर एक ही, 1 नहीं है फैक्टर, बाकी कोई फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम हुए। तो मैं अगर मैं बात करूं कि भैया पी एंड क्यू आर को प्राइम, तो ये तो हो गया। पर जो क्यू की बात होती है, जब हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो इसके फैक्टर होने चाहिए 2n और 5m। मतलब इसके फैक्टर क्या होने चाहिए, क्यू के फैक्टर या तो 2 होंगे या तो 5 होंगे। अगर ये दोनों होंगे तब बोल सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है, गिवन रैशनल नंबर है, वो क्या होगा, टर्मिनेट्स होगा, मतलब इसका एंड होगा, फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर 2 और 5 के अलावा मान लो अगर 3 भी आता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इस थ्योरम में कि अगर आपके पास 2 और 5 जो है डिनोमिनेटर में कि जो फैक्टर होंगे 2 और 5 अगर होंगे तो रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर 2 और 5 नहीं होते, कोई और होता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। या 2 और 5 होने के बाद अगर कोई 3 आता है या कोई 7 आता है, 8 आता है, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि आपने ये चेक करना है कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे, इस जो मैंने बताया आपको थ्योरम, इसके अकॉर्डिंगली। तो जैसे सबसे पहले आपके पास 13/3125, आपको ये बताना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू के फैक्टर बनाने हैं। क्यू के फैक्टर बना दिए तो क्यू क्या है आपके पास 3125, तो हम इसको 5 से कर देंगे तो आ गया 6 5 30 2 5 5 से किया 5 5 5 2 5 2 से किया 2 5 सॉरी 5 से किया 5 दैट मीन्स आपके पास फैक्टर आ गए 13 के, उसके बाद 5 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 मतलब 5। तो मैंने बोला आपको थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 या तो 5 फैक्टर हों, दैट मीन्स वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ आपके पास 5 है, तो ये क्या हुआ आपके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। वैसे ही मैं बात करूं, सेकंड है आपके पास 17/8। 17/8 हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसके बना देने हमने फैक्टर। तो इसके फैक्टर बन गए 17 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 3। तो ये क्या है, 2 इस डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 2 और 5 आएगा तो क्या है, टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसके बाद बात करता हूं मैं नेक्स्ट, जो आपके पास है थर्ड है आपके पास थर्ड है 64/455। तो जो 455 है आपका डिनोमिनेटर है, इसके हमने क्या बनाना है, पहले फैक्टर बनाने हैं। 455 तो 5 से करेंगे सबसे पहले तो 9 आ जाएगा और 1, फिर आएगा 7 से आगे 13। तो मतलब आपके पास फैक्टर आ गए 5 × 7 × 13। तो 5 तो है बट 7 भी है 13 भी है, दैट मीन्स ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, वैसे आपके पास फोर्थ पार्ट की बात करूं तो फोर्थ पार्ट है आपके पास 15/1600। तो अब इसको करेंगे हम क्या कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले हमने क्या करना है 1600 के नहीं इसमें सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको हम कट कर लेंगे। अब तो आपको पता है कि ये कट हो सकता है क्योंकि ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम के लिए मैंने इसको कट कर दिया, तो 3 से कर दिया तो 3 आ गया, 5 से किया 5 3 15, 5 1 5 3 15 20, मतलब आपके पास आ गया 3/320। अब 320 के बना देने अपने, क्योंकि 320 आया आपके पास डिनोमिनेटर में, इसके बना देंगे फैक्टर। तो 320 के फैक्टर बना दिए तो 2 से 2 1 2 6 2 12 0, 2 से आ गया आपके पास 80, 2 से आ गया 40, फिर 2 से आ गया 20, 2 से आ गया आपके पास 10, फिर 2 से आ गया 5। दैट मीन्स 3 3 6 आपके पास आ गए 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 6 × 5 रेज़ टू पावर 1। दैट मीन्स 2 और 5 क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। दैट मीन्स ये क्या है आपके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं आपके पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 29/343। तो 29/343 या 343 के बनाने हमने फैक्टर।
343 अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा आपके पास 7 से। देखते हैं 7 से कर लेते हैं, 7 4 ज़ा 28 बन के 6 बन गया 63, 7 9 ज़ा 63, 7 से चला गया 7, दैट मीन्स आपके पास आ गया 29/7⁻³ अब 7/3 ये क्या है, 2 और 5 इसके फैक्टर होने चाहिए तब ये टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।